हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग फंक्शन का लेक्चर नंबर 6 कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे कि क्या होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा था क्या होता है। ये दोनों आपस में ना छोटे बड़े भाई की तरह हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसा इनका नाम वैसा इनका काम भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिंबल देखेंगे वो कुछ आपको दो तरह के सिंबल आपको दिखाई दे सकते हैं, एक तो ये और एक फिर ये ओपन ब्रैकेट बना देते हैं। और लेकिन ये बताएंगे आपको कि ये कौन से सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि स्मॉलेस्ट है कि ग्रेटर है, वो आपको बताएगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसा नाम वैसा ही इसका काम है। तो पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर x की अगर मैं बात करूं तो इसका ये मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसकी, अगर आप इसको समझें, है ना। एक एक शब्द इससे समझ में आ जाएगा कि इसकी एक्चुअल में वैल्यू बड़ी ही क्यों आती है हमेशा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा बड़ी आती है। तो इसका यहां पर डेफिनेशन ही उसकी ऐसी है, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपके लिए ये। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, उससे समझ में आ जाएगा। सपोज यहां पर मैं 2.7 लिख दूं और यहां पर माइनस का 2.3 लिख दिया मैंने, ये हो गया। और कुछ इंटीजर लिख लेता हूं 1, ये 0। क्लियर था। एक्स की मैं बात करूं 2.7, ये क्या कर रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, विच इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। तो मैं 2.7 से ना सारे बड़े इंटीजर लिख लेता हूं, क्या आएंगे 3, 4, 5, 6 एंड अप टू इन्फिनिटी। ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, उसमें से स्मॉलेस्ट होना चाहिए भाई। सारे बड़े इंटीजर लिख लीजिए, उसमें जो छोटा वाला हो 3, वो इसका आंसर हो जाएगा। यही तो मतलब इसका। स्मॉलेस्ट अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। इससे बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। सारे बड़े इंटीजर लिख डालिए, उसमें जो सबसे छोटा हो, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। क्योंकि अप टू इन्फिनिटी जाएगा ना, तो बड़ी वैल्यू तो ले नहीं सकते, जो सबसे छोटा होता है उसको लिया है यहां पर। -2.3 की अगर बात करें तो -2, -1, 0, 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। इसमें सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, -2, वो आ गया। 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू का जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है वो हमेशा इंटीजर ही होता है। 1, 0 सेम इंटीजर है, जिस इंटीजर का आपसे पूछा जाएगा वही आपका आंसर भी आ जाएगा। मतलब इनको प्रॉब्लम कहां होती है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू पर प्रॉब्लम होती है इनको। तो इंटीजर पर इनको दिक्कत नहीं होती। अगर इसको मैं मैथमेटिकली डेफिनेशन इसकी लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा। मान लीजिए अगर आपके फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है, एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर पर कुछ इस तरह से डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू यहां पर एक्स और उसकी जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है n+1। अगर ये x जो है आपका दो इंटीजर के बीच में लाई करता है और n बिलोंग करता है आपका इंटीजर से। क्या मतलब इसका, ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना, ये ऑलरेडी हम लोग यहां पर काम कर चुके हैं। जैसे 2.7 की अगर मैं बात करूं तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है क्या, 2.7। इसका आंसर कितना है, 3। तो यही तो चल रहा है यहाँ पर, दो इंटीजर के बीच में अगर लाई कर रहा है तो जो सबसे बड़ा इंटीजर है ना वो आंसर होगा इसका। जो भी एक्स यहाँ पर है, अगर ये पहचान लीजिए किन दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, तो उन दोनों में से जो बड़ा इंटीजर होगा वही इसका आंसर होगा। ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। -2.3 तो ये -3 और यहाँ पर -2, ये यहाँ लाई करता है कहीं आपका, तो इसका आंसर कितना हो गया, -2। क्लियर है इतना। ये 1, 1, 0, 0 इक्वल हो सकता है ना, इक्वल हो भी सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये तो हो गया इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। इसके डोमेन और रेंज की अगर बात करें कि डोमेन और रेंज क्या होता है इसका, तो डोमेन आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट ऑफ पूरा का रियल नंबर है, तो डोमेन ऑफ एफ इसका हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज की अगर बात करते हैं वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रेंज में सिर्फ इंटीजर आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर। तो डोमेन और रेंज सेम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी और स्मॉलेस्ट इंटीजर का भी, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है।
अब हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसका ग्राफ हम लोग जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्लॉट करते हैं ना, इन द सिमिलर वे हम लोग इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर कुछ इंटरवल बता देता हूँ जिससे कि आपका ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाएगा। x इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएंगी। अगर सपोज मान लीजिए आपके पास में x जो है वो -1 और 2 माइनस के बीच, -2 और -1 के बीच में लाई करता है, तो आंसर कितना आता है इसका -1 आता है। अगर यही वैल्यू -1 और 0 के बीच में लाई करती है x की, तो इसका आंसर कितना आता है 0 आता है। 0 x ऐसे ही मैं बना देता हूँ कुछ इंटरवल्स जहां से क्लियर हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप यहाँ से, -2 और -1 के बीच में लाई करती है। यही डेफिनेशन मैंने लिखी थी अभी, मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो कौन सी वैल्यू आती थी -1, जो इन दोनों में बड़ी होती है -1 और 0 के बीच में लाई करती है तो 0 आ जाएगा। 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? 1 और 2 के बीच में अगर लाई करती है तो 2 आ जाएगा यहाँ से। 2 और 3 के बीच में लाई करती है तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा इसका, ये दिस इज x y x डैश एंड दिस इज y डैश। ये आपका 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। क्लियर इतना? अब यहां से 1 बाई 1 देखते हैं अपन। -2 और -1 के बीच में अगर x लाई कर रहा है तो आंसर कितना होगा? -2 और -1 के बीच में अगर x है तो उसका आंसर अपन कितना लिख रहे हैं? -1 लिख रहे हैं। मतलब कुछ इस तरह से रहने वाला है ये। क्लियर है? -2 और -1 के बीच में वैल्यू कितनी मिलने वाली है अपने को? -1 मिलने वाली। -1 और 0 के बीच में अगर वैल्यू है तो कितनी मिलती है? 0 मिलती है। जो वैल्यू मिल रही है उस पर हम लोग डार्क कर दे रहे हैं सर्किल को, तो कुछ इस तरह से मिलेगी आपको वैल्यू, ये मिलेगी। ठीक है? जब 0 और 1 के बीच में होती है तो आंसर कितना मिलता है अपने को? 1 मिलेगा हमेशा। ठीक है? 1 और 2 के बीच में अगर चलते हैं तो वैल्यू कितनी मिलती है? हमेशा 2 मिलती है। तो ये आ गया। ऐसे 2 और 3 के बीच में, तो 3 पर जहां पर एंड कर रहे हैं वहां पर डार्क कर दीजिए बस। ये इसका कुछ ग्राफ आ जाएगा, है ना। अब यहां पर देखिए स्टेप जैसे बने हुए हैं, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी हम लोग स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि उसका भी ग्राफ सिमिलर वे में बनता है। उसमें राइट साइड में डार्क सर्कल बनता है, नहीं उसमें लेफ्ट साइड में बनते हैं। यहाँ राइट साइड में बने हो, उसमें लेफ्ट साइड में डार्क सर्कल बनते हैं। बस इतना सा फर्क होता है उसमें। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि स्मॉलेस्ट इंटीजर की मीनिंग क्या होती है। ठीक है? स्मॉलेस्ट इंटीजर बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आप उससे सारे बड़े इंटीजर लिख लीजिए, उसमें जो सबसे छोटा इंटीजर है वो उसका आंसर हो जाता है। इंटीजर पर कोई चेंज नहीं होता। डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज इसका सेट ऑफ इंटीजर। ग्राफ हमने इसका प्लॉट कर लिया। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या होती हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर की, है ना। और इसका ये भी देखेंगे कि अगर इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से लिंक करें तो कैसे लिंक करेंगे, वो सारा कुछ यहां पर देखेंगे। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं पहले यहां पर हम लोग, प्रॉपर्टीज। ठीक है? प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वही थी कि जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स होता है। वो तो डेफिनेशन ही लिखी हुई है यहाँ पर है, इस पर कोई दिक्कत नहीं हमको। और यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। सेकेंड क्या है यहाँ पर कि अगर नेगेटिव ऑफ एक्स है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ एक्स है, तो इसका आंसर क्या आता है यहां पर? -x और यहां पर +1 आ जाएगा। x बिलोंग्स टू ये नॉन इंटीजर के लिए लिखा हुआ है। ऐसे हम लोग उसमें भी लिखते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में वहां -1 होता था। क्या मतलब इसका यहां पर? सपोज यहां पर अगर -2.5 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर मैं लिखूं तो क्या आएगा? डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा -2। क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देख लेते हैं करके। यहां पर लिखा हुआ -2.5, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। -(x) +1, तो माइनस बाहर निकाल लेता हूं, माइनस, और यहां पर लिखा मैंने
5 और +1 इसके अकॉर्डिंग अगर चल रहा है तो 2.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो -3 हो गई यहाँ पर। ये तो 3 दे देगा और ये माइनस और ये +1, तो कितना है माइनस का 2 है, मतलब सही आ रहा है। तो माइनस ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहाँ होता है -1 होता है यहाँ पर, ठीक है, इसमें +1 होता है। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये इंटीजर के लिए नहीं है, ये नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए है। ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी इसकी और कैसे बना सकते हैं, हाँ इनके समेशन पे बना सकते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी। समेशन कैसे, जैसे सपोज यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है x प्लस -x। अब आपको ये मालूम है कि ये जो माइनस ऑफ x है ये क्या होता है, माइनस स्मॉलेस्ट x +1। तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो किस तरह से मैं लिख सकता हूं यहां पर, x माइनस ऑफ x +1, और ये +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अंदर जाएगा तो नहीं प्लस ही लगा तो +1 ही रहने वाला है यहाँ पर। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, सिर्फ +1। तो जब भी ऐसा आता है स्मॉलेस्ट इंटीजर प्लस नेगेटिव ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर सेम होनी चाहिए x की वैल्यू यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी 1 आएगा हमेशा, अगर x बिलोंग कर रहा है आपका नॉन इंटीग्रल वैल्यू से। क्लियर इतना। बट अगर इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर इंटीजर है तो आंसर में वही आ जाता है। जैसे अगर -2 की अगर बात करूं मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर की, तो सिमिलर मेरा क्या आ जाएगा, -x ही आ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना, एग्जैक्टली वही चीज बाहर आ जाती है। तो अगर ये इंटीजर होगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, x और ये -x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, अगर इंटीजर से बिलोंग कर गया तो। समझ पा रहे हैं। नाउ ऐसे ही प्लस पे कर लिया, एक माइनस पे भी प्रॉपर्टी बन जाती है इसकी, उसको भी लिख लीजिए, x माइनस ऑफ -x। इसकी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, अब इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो ओपन तो ये होगा, बट ये माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है, माइनस माइनस प्लस कर देगा तो हो जाएगा 2 ऑफ x, ठीक है, और ये माइनस कर देगा -1, तो 2 ऑफ x -1 कब, जब x बिलोंग करेगा आपका नॉन इंटीग्रल वैल्यू से, ठीक है। अगर इंटीजर हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें, अगर इंटीजर हो जाए सपोज यहां पर भी 2 हो गया और यहां -2 है, तो ये 2 और ये -2 एग्जैक्टली बाहर आ जाता है, इंटीजर तो चेंज होता नहीं, माइनस ऑलरेडी यहां लगा तो माइनस +2 कितना आ गया, 4 आ गया, मतलब ट्वाइस हो गया ना x का, तो ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट x अगर x बिलोंग कर जाए आपका इंटीजर से, तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे थे इसको अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर x से कंपेयर कराना चाहें तो क्या कैसे कराएंगे, तो ये फोर्थ और ये फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x के, कब, जब x आपका इंटीजर हो जाए, ठीक है, जब आपका क्या हो, इंटीजर हो। बट अगर नॉन इंटीजर हो उस समय क्या क्या केस बनता है, तो निकाल के देख लेते हैं। जैसे यहां पर सपोज मान लो मैं 2.7 की वैल्यू पूछता हूं, तो आप आंसर में क्या लिखते हो, यहां पर 3 लिखते हो। क्लियर है, यहां पर आप आंसर में 3 लिखते हो। बट अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछूं 2.7 का, तो आप यहां पर लिखोगे 2। ध्यान से अगर आप देखें तो अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो मैं इसके इक्वल पहुंच रहा हूं। तो यहां पर 6 जो प्रॉपर्टी बनती है, स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आप +1 कर दें नॉन इंटीजर के लिए, x बिलोंग्स टू r - z, तो इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करने वाला है। सेवेंथ प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से भी आपको मिल सकती है, x माइनस ऑफ -x। क्या मतलब है इसका, x बिलोंग्स टू r - z। ये अगर आप ध्यान से देखें ना तो यही फॉर्म लिखा हुआ, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है यहां पर। क्या मतलब इसका, जैसे मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर की अगर बात करूं 2.7 ले लिया मैंने यहां पर, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये इक्वल होगा माइनस ऑफ 2.7, इस तरह से। इन दोनों साइन में भाई फर्क समझ के रखिएगा, ये दोनों तरफ ऐसे बने हैं, है ना, क्लोज ब्रैकेट जिसको बोलते हैं अपन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात चल रही इधर, और ये साइड इधर, इस साइड जो ब्रैकेट बना हुआ है वो
स्मॉलेस्ट इंटीजर के लिए बना हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस मेंटेन है। नीचे यहाँ पर आपका फोल्ड नहीं है, नीचे स्ट्रेट है ऐसे, और यहाँ पर फोल्ड है आपका एल टाइप का बना हुआ है। 2.7 कह रहा लास्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होती, करके देख लेते क्या सेम है क्या। माइनस आया यहाँ से, और -2.7 की अगर वैल्यू देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो क्या आती है यहाँ से -3 आएगा आपका। तो माइनस और -3 यहाँ से आ जाएगा आपका, तो कितना हो गया प्लस का 3। सही तो चल रहा है। 2.7 की वैल्यू वैसे भी 3 आती है, तो सही जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये कुछ सर से प्रॉपर्टीज हैं, 6 से 7 प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों फंक्शन यहाँ पर खत्म हो गए, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अभी और भी फंक्शन हम लोग देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फंक्शन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।